Hello friends, in this video we will learn about the professional examinations that is conducted by Insurance Institute of India. My name is Tushar Chakraborty and I have cleared licentiate examinations in 2022 and this year I am preparing for associateship and fellowship. So let's start the video. जब मैंने इंश्योरेंस सेक्टर ज्वाइन किया तब मेरे फ्रेंड्स और कोलिग्स ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स देना चाहिए. ओके, सो दैट इट विल हेल्प मी इन गेटिंग प्रमोटेड एंड नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, क्योंकि हम लोग जब नौकरी करते हैं, हम लोग जब काम करते हैं, सो देर आर थिंग्स विच वी लर्न इन द प्रैक्टिकल फील्ड. यू नो, वी गो टू द फील्ड, वी लर्न दोज थिंग्स एंड देर आर थिंग्स वी लर्न इन द ब्रांच. लेकिन जब एकेडमिक पर्सपेक्टिव से हम लोग चीज़ों को देखते हैं तो चीज़ें हमें समझ में आती है कि जो है वो क्यों है, वो एकेडमिक पर्सपेक्टिव से होता है. एंड दिस एकेडमिक पार्ट ऑफ द इंश्योरेंस इज़ प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. ओके, तो मैंने रिसर्च स्टार्ट कर दिया कि मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब में बहुत ही कम मटेरियल्स अवेलेबल थे रिगार्डिंग दिस एग्ज़ाम, जो मुझे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए कि एग्ज़ाम क्या है, कैसे, कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या होता है, एग्ज़ाम स्ट्रक्चर क्या है. ठीक है, वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्स वॉज अवेलेबल इन यूट्यूब एज वेल एज कोरा एज वेल एज विकीपीडिया. ठीक है, तो मैंने अपना जो वेबसाइट है इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वहीं से मैंने जो डाटा कलेक्ट किया है, वहीं से बुक्स भी मैंने ऑर्डर किया है और सब कुछ वहीं से हो गया. तो मेरा जितना भी नॉलेज है, माय एक्सपीरियंस एंड वट एवर दैट आई हैव गॉन थ्रू, मैं ट्राई करूँगा कि वो सब चीज़ मैं इस वीडियो के थ्रू आप सबको समझाऊँ. ठीक है, तो बेसिकली एग्ज़ाम्स 3 लेवल का होता है, जिसको हम लोग लाइसेंशिएट कहते हैं, फिर एसोसिएटशिप कहते हैं, फिर फेलोशिप कहते हैं. तो इसको आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हिसाब से आप इसको समझ सकते हो. ठीक है, और आपको लाइसेंशिएट जो लेवल 1 है उसको क्लियर करने के बाद ही आप एसोसिएटशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, और सिमिलरली उसको क्लियर करने के बाद ही आप फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, तो आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर. तो बिफोर वी स्टार्ट, हमें एक चीज़ समझना है, दैट इज़ द क्रेडिट पॉइंट सिस्टम. मतलब इसी पॉइंट के थ्रू ये मार्किंग होता है. जो इस एग्ज़ाम में जो मार्क्स हम लोग स्कोर करते हैं वो दैट इज़ थ्रू दी क्रेडिट पॉइंट सिस्टम. तो हम लोग थोड़ा इस पॉइंट सिस्टम को समझ लेते हैं. ओके, तो ईच पेपर दैट विल क्वालिफाई विल गेट सम पॉइंट्स, विल कॉल दैट क्रेडिट पॉइंट्स. ठीक है ना, मतलब आप कोई भी पेपर क्लियर करो तो उसमें जितना भी मार्क्स हो, दैट मीन्स 100 में से पकड़ लो आपने 90 स्कोर किया, तो वो 90 जो स्कोर किया वो मैटर नहीं करता, वो पेपर में कितना क्रेडिट पॉइंट है वो आपको मिलने वाला है अगर आप वो पेपर क्लियर करते हो. अगर आप वो पेपर क्लियर करते हो. ठीक है ना, डजेंट मैटर हाउ मच यूर स्कोरिंग, आपको सिर्फ वो पेपर पास करना है एंड यू विल गेट द क्रेडिट पॉइंट्स. तो पेपर्स जो भी हमें मिलेगा यहाँ पे इस एग्जाम्स में, दे विल हैव आइदर 20 क्रेडिट पॉइंट्स और 30 क्रेडिट पॉइंट्स और 40 क्रेडिट पॉइंट्स. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर. तो जो इनिशियल पेपर्स हम लोग देंगे वो 20 क्रेडिट पॉइंट्स का होगा, और जो आखिरी पेपर्स हम लोग देंगे इस एग्जामिनेशंस में वो होगा 40 क्रेडिट पॉइंट्स में. ओके, सो लेट्स गो. ईच पेपर विल हैव 100 MCQs. ओके, एंड each question will have 1 mark. okay, so you can imagine 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है, और आपका जो पासिंग मार्क है वो 60 है. दैट मीन्स आपको 60 एनी हाउ स्कोर करना ही है. और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग. दैट मीन्स आपको क्या करना है, आपको 100 में से 100 अटैम्प्ट करना है, और यू हैव टू मेक श्योर कि कम से कम 60 तो करेक्ट हो जाए. और फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 60 स्कोर किया है कि आपने 100 स्कोर किया है. ठीक है, आउट ऑफ 100 आपने 60 स्कोर किया, 100 स्कोर किया, यू विल गेट द क्रेडिट पॉइंट दैट इज़ एसोसिएटेड विद द पेपर. अगर पेपर 20 क्रेडिट पॉइंट्स का है, आपको वही मिलने वाला है. तो फ़र्क नहीं पड़ता आपने 60 स्कोर किया है या अपने 100 स्कोर किया है. एंड फाइनली टाइम आपको मिलेगा 2 घंटा पर पेपर. ठीक है, आई होप दिस बेसिक स्ट्रक्चर इज़ क्लियर. सो नाउ लेट्स गो टू लाइसेंशिएट. तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लाइफ लिखा है, बिकॉज हमारे इंश्योरेंस में क्या होता है, इफ़ यू वांट टू ग्रो, आपको आइदर 2 डिपार्टमेंट्स में से एक डिपार्टमेंट चूज़ करना होता है. एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है नॉन लाइफ, या फिर उसको हम लोग जनरल इंश्योरेंस भी कहते हैं. तो लाइफ एंड नॉन लाइफ. ठीक है, और क्योंकि मैं एक लाइफ का एम्प्लॉय हूँ तो मैंने इसको लाइफ के हिसाब से बनाया है, बट नॉन लाइफ भी एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ पेपर्स के नाम चेंज होंगे, बाकी एग्जैक्टली पैटर्न स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है. एंड यू कैन फॉलो दिस वीडियो एज वेल. तो सबसे पहले पेपर जो क्लियर करना है वो है हमें IC01. ठीक है, ये क्लियर करते ही हम लोग को 20 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेगा. फिर आपको IC02 भी क्लियर करना है, इससे भी 20 क्रेडिट पॉइंट मिलेगा. और फिर कोई एक पेपर क्लियर करना है जिसका मतलब मिनिमम 20 क्रेडिट पॉइंट्स मिले हमें. तो बेसिकली मतलब 60 क्रेडिट पॉइंट्स चाहिए हमें. ठीक है, पहला जो लाइसेंशिएट लेवल है इसको क्लियर करने के लिए 60 क्रेडिट पॉइंट्स चाहिए. और यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो, ये जो IC01 20 क्रेडिट्स और IC02 20 क्रेडिट्स है, ये है कंपलसरी पेपर. दैट मीन्स हर एक लेवल में कुछ कंपलसरी पेपर्स होंगे.
उनको आपको देना ही है बाय एनी मीन्स। तो यहाँ पे आपको IC01 और IC02 देना ही है, पास करना ही है, ओके। अदरवाइज आपका 60 क्रेडिट पॉइंट्स जैसे भी आएगा, ये 2 पेपर्स क्लियर नहीं हुआ तो आपका लाइसेंशिएट क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। तो लाइसेंशिएट के लिए आपको चाहिए 60 क्रेडिट पॉइंट्स। यहाँ तक आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट लेवल में, जो कि है एसोसिएटशिप। और एसोसिएटशिप आप तभी जा पाएंगे जब आपने ऑलरेडी लाइसेंशिएट क्लियर कर लिया हो। एसोसिएटशिप के लिए चाहिए आपको 250 क्रेडिट पॉइंट्स, ओके। और ये जो 250 क्रेडिट पॉइंट्स है वो कहाँ से आएगा? आपको इनिशियली जो 60 क्रेडिट्स मिला था लाइसेंशिएट क्लियर करने के बाद, वो तो रहेगा ही, उसके साथ आपको 190 एडिशनल चाहिए। दैट मीन्स 250 आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ 190 चाहिए, बिकॉज 60 ऑलरेडी है आपके पास। 60 क्रेडिट्स आपके पास ऑलरेडी है, तो आपको सिर्फ 190 चाहिए ताकि मिला के 250 हो जाए, ठीक है। तो ये जो 250 क्रेडिट्स है वो कैसे आएगा, तो हम लोग वो डिस्कस करते हैं अभी, कौन से कंपलसरी पेपर से और क्या क्या करना है हमें। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा है एसोसिएटशिप ब्रैकेट के अंदर लाइफ। वो भी इसी रीज़न की वजह से है क्योंकि मैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में ही लिख रहा हूँ, ठीक है। नॉन लाइफ के लिए जो कंपलसरी पेपर्स है वो अलग होंगे, बाकी एवरीथिंग इज सेम। तो एसोसिएटशिप के लिए पहले हमें लाइसेंशिएट का 60 क्रेडिट्स लेना है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी होगा हमारे पास। और फिर IC22 ये जो पेपर है ये हमें क्लियर करना है। IC22 30 क्रेडिट्स देगा हमें। फिर IC26 क्लियर करना है जो हमें और 30 क्रेडिट्स देगा। दैट मीन्स आप ये समझ लो कि IC22 IC26 ये दोनों कंपलसरी पेपर है इन एसोसिएटशिप। और फिर एनी 4 पेपर्स विद ए टोटल ऑफ 130 क्रेडिट्स, मतलब कोई भी आप 4 पेपर पकड़ लो, कोई भी 4 पेपर क्लियर कर लो जिसका ऑल टुगेदर 130 क्रेडिट्स मिले। अभी 4 पेपर 130 क्रेडिट्स कैसे होगा उसका मैंने कुछ एक ब्रेकडाउन इस तरीके से किया है। आप 30, 30, 30 और 40 कर सकते हो, ठीक है। 4 पेपर जिसको मिला के 130 हो जाएगा। तो आप इन सबको अगर प्लस करोगे ना, ये जो 60, 30, 30 और 130 को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 250 क्रेडिट्स, ठीक है। तो ये 250 क्रेडिट्स जो है, यहाँ तक पहुँचने के बाद आपका एसोसिएटशिप क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद फाइनली आएगा आपका फेलोशिप। फेलोशिप इज़ द हाईएस्ट डिप्लोमा इन इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और ये अगर आपने क्वालिफाई कर लिया फेलोशिप, पहले बात तो है कि आप में इतना नॉलेज होगा कि आप हर एक सिचुएशन को समझ पाओगे कि अगर हम लोग जो प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं वो किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फाइनेंस किस तरीके से मैनेज होता है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी जो ऊपर, उनके ऊपर जो इंश्योरेंस रहता है वो कहाँ से आता है, ठीक है ना। तो जो डिफ़िकल्ट चीज़ है, डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है, वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज आप सब कुछ सीख लोगे। आप एक कंप्लीट मतलब इंश्योरेंस पर्सनल बन जाओगे अगर आपने ये फेलोशिप क्लियर कर लिया। और इसके बाद आपका डिमांड भी हाई हो जाएगा एंड यू विल गेट ए गुड सैलरी पैकेज और आपका नॉलेज क्या कहूँ, ठीक है। सो गो फॉर फेलोशिप। तो इसका क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको क्लियर करना है IC28, ओके। और अभी देखिए, अभी जो पेपर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इनका क्रेडिट पॉइंट्स है 40, बिकॉज दिस आर लिटिल बिट डिटेल्ड पेपर, डिफ़िकल्ट पेपर और इन डेप्थ नॉलेज हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे मैथ्स आता है, स्टैटिस्टिक्स आता है, ठीक है। और फिर कुछ एक्चुअल एस्पेक्ट्स हैं, हम लोग बाद में ये सब चीज़ डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए देखिए IC28 आपको क्लियर करना है विद 40 क्रेडिट्स। और अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि फेलोशिप में सिर्फ एक ही कंपलसरी पेपर है, दैट इज़ IC28 फॉर लाइफ। हाँ, नॉन लाइफ के लिए कुछ अलग होगा। तो 40 क्रेडिट्स के बाद आपको एसोसिएटशिप से तो 250 क्रेडिट्स मिल ही गया है जो प्रीवियस आपने क्लियर किया है। और उसके बाद एनी 5 पेपर्स विद टोटल ऑफ 200 क्रेडिट्स, मतलब आपको कोई 5 पेपर क्लियर करना है जिससे आपको 200 क्रेडिट्स मिल जाए, ओके। तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, फेलोशिप में आपको 6 पेपर देना है, IC28 और 5 पेपर जिसको मिला के 200 क्रेडिट्स मिल जाए, ठीक है। ये 6 पेपर आपको क्लियर करना है और उसके बाद एसोसिएटशिप का जो क्रेडिट है वो प्लस करके आपका टोटल कितना आ रहा है, आपका आ रहा है 490 क्रेडिट पॉइंट्स एंड बाय 490 एंड विथ 490 क्रेडिट पॉइंट्स यू हैव फाइनली क्लियर दी फेलोशिप। तो यहाँ पे और एक चीज़ बता दूँ मैं, लाइसेंशिएट के लिए 3 पेपर क्लियर करना है, एसोसिएटशिप के लिए 6 पेपर क्लियर करना है और फेलोशिप के लिए भी 6 पेपर क्लियर करना है। दैट मीन्स टोटल जो ये एग्ज़ाम होगा इसमें आपको 15 पेपर्स क्लियर करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्ज़ाम टाइम शेड्यूल, मतलब ये साल में कब होता है, कितने बार होता है, ये डिस्कस करते हैं थोड़ा। सबसे पहले मार्च में होता है, मतलब ये क्वार्टरली बेसिस में होता है, ठीक है। मार्च में होता है, फिर जून में होता है, फिर सितंबर में होता है और फाइनली ये दिसंबर में होता है, ठीक है। क्वार्टरली बेसिस में एग्ज़ाम होता है और एक अटैम्प्ट में आप सिर्फ 6 पेपर्स दे सकते हो, मैक्सिमम ऑफ 6 पेपर्स आप दे सकते हो। दैट मीन्स आपने मार्च में 6 पेपर दे दिया, ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है, अगर आपने ज़्यादा ही पढ़ाई कर लिया है, ओके ना।
बट ऑन एन एवरेज मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 3 पेपर दो, बिकॉज टाइम भी ज़्यादा नहीं रहता है एंड मोस्ट ऑफ अस आर वर्किंग प्रोफेशनल, तो घर आके पढ़ाई में भी थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है। एनीवेज, अब मुझे आप सबको कुछ और दिखाना है। ओके, तो ये है हमारा शेड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये मैंने ट्रिपल आई की वेबसाइट से डाउनलोड किया और मैं इसका डिस्क्रिप्शन और मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख पाओगे वहाँ से। तो देखिए, तो ये है मार्च का सेशन, ये है जून का सेशन, सितंबर का सेशन और दिसंबर का सेशन। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, ठीक है। ट्रिपल आई जो है वो आपको एक भी महीना बैठने के लिए नहीं देगा, हर महीने में कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो सपोज़ ये रिज़ल्ट निकला है 31 मार्च को, ओके ना, 31 मार्च को रिज़ल्ट निकल गया और आपका जो पास फेल कुछ भी हो, आप अभी एक्साइटेड हो, तो मार्च 31 में रिज़ल्ट निकला है और अप्रैल के पहले हफ्ते में ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। रजिस्ट्रेशन मतलब आप कौन सा पेपर चूज़ करोगे और उसका फ़ीस पेमेंट करना है, उतना ही है। तो देखिए, मार्च में रिज़ल्ट निकला है और अप्रैल पहले हफ्ते में आपका फिर से फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अप्रैल में आपको पैसा पे करके एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना है और मई महीने में आपको क्या करना है, स्लॉट बुकिंग करके आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, हॉल टिकट डाउनलोड करना है। और जून महीने के पहले हफ्ते में होगा, पहले और दूसरे हफ्ते में होगा एग्ज़ाम, ठीक है। और जून के लास्ट दिन में, जून जो महीना है उसके लास्ट दिन में आपका निकलेगा रिज़ल्ट। और जो भी रिज़ल्ट निकले, गुड बैड कुछ भी हो, आप जुलाई के पहले हफ्ते में फिर से आप क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हो और पेमेंट कर सकते हो। और फिर अगस्त के पहले हफ्ते में क्या होगा, आपका स्लॉट बुकिंग एंड हॉल टिकट डाउनलोड होगा। और सितंबर के पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते में आपका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। और सितंबर के आखिरी में फिर से आपका रिजल्ट निकलेगा एंड अगेन अक्टूबर में। तो ये ट्रिपल आई जो है वो आपको शांति से बैठने नहीं देगा, आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि आप मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये हमेशा कुछ ना कुछ में आपको एक्टिव रखेगा। तो ये एक अच्छा चीज़ है, ओके। और एक चीज़ नोटिस कीजिए, एग्ज़ाम जो होता है वो होता है फर्स्ट सैटरडे, फर्स्ट संडे, सेकंड सैटरडे, सेकंड संडे महीने का, ओके। तो आप उस हिसाब से आप स्लॉट बुकिंग करके आपका जो एग्ज़ाम है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे यही था। और ये जो रजिस्ट्रेशन है इसके लिए आपको चाहिए होगा 1000 रुपये, ओके। पहले बार जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसका होता है 1000 रुपये और बाद में एग्ज़ाम का फ़ीस होता है डिपेंडिंग अपॉन दी एग्ज़ाम सेट यू आर गिविंग। तो ऑन ए जनरल नोट अगर मैं कहूँ तो लाइसेंशिएट का पर एग्ज़ाम का फ़ीस होता है ₹300, एसोसिएट का पर एग्ज़ाम का होता है 500 और फेलोशिप का पर एग्ज़ाम का फ़ीस होता है 700, ओके। उसके साथ आप प्लस 18% GST लगा दो, ओके ना। 18% GST लगा के जो होता है ये होता है आपका एग्ज़ाम का फ़ीस। थोड़ा एक्सपेंसिव है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करके देना, अगर फेल होता है तो लाइक यू विल रिग्रेट, ठीक है। ह्यूज सम ऑफ मनी जा रहा है इसमें। अभी हम लोग आते हैं आपका जो बुक्स है उनके बारे में, ओके, जो पेपर्स है उनके बारे में। तो देखिए यहाँ पे है हमारे पेपर्स, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, ओके, ये IC01 है। लाइसेंशिएट के मैंने ये और ये क्लियर किया था और 2-3 पेपर मैंने क्लियर किया है अभी तक, ओके। लाइसेंशिएट ख़त्म हुआ है, अभी एसोसिएट के बीच में हूँ। एनीवेज, तो ये सारे पेपर से आप देख सकते हो। और कोई भी पेपर में अगर हम क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे जैसे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में क्लिक करेंगे ना तो उसका सिलेबस निकल के आ जाएगा, जो कि नीचे ही है PDF में। तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में क्या क्या आता है, रिस्क मैनेजमेंट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड इट्स इवोल्यूशन, द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस। मैं काम करूँगा, मैं इन पेपर्स को मैं एक वीडियो में डालूँगा, ठीक है, जहाँ पे मैं हर एक चैप्टर के बारे में डिस्कस करूँगा एंड आई विल ट्राई टू मेक श्योर यूजिंग PPT और यूजिंग द PDF द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस पेपर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन सिलेबस का जो PDF है। और एक PDF है मेरे पास जो कि है आपका प्राइस। अभी आप बोलोगे कि मटेरियल कहाँ से लेना है, तो मैंने क्या किया है, मैंने जो ये वेबसाइट है, वेबसाइट से जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया तभी वहाँ से मैंने मटेरियल ऑर्डर कर लिया है एंड द मटेरियल्स आर गुड, आपको अच्छा क्वालिटी मिलता है एंड यू कैन, मतलब यहीं से मिल जाता है, ठीक है। प्राइस आर ऑल्सो अफोर्डेबल। जैसे कि आप देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के लिए सिर्फ क्या है 250 रुपीज़ है, अगर आप इंडियन हो, अगर बाहर के हो तो बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि आप ये देखिए ईयर ऑफ एडिशन, ये आपने ईयर ऑफ एडिशन देखा ना 2016, दैट मीन्स आप पढ़ाई कर रहे हो एक ऐसा किताब जो कि 2016 में पब्लिश्ड हुआ था। तो पढ़ाई कर रहे हो 2016 का किताब, लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो 2023 या 2022 का ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। तो दैट इज़ लिटिल बिट डिसअपॉइंटिंग। अच्छा, यहाँ पे हिंदी जो है वो एक्सपेंसिव है इंग्लिश से भी, ओके। तो ये चीज़ अच्छा लगा मुझे। एनीवेज, तो यही है बात। तो आई होप आपका ये जो 3 PDF जो मैंने अभी खोला है, तो ये 3 PDF को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ओके, ताकि आप ये डाउनलोड कर पाओ इनको।
तो आई होप इस वीडियो से आपने सीखा है बहुत कुछ, आपको जानने को मिला कि एग्ज़ाम क्या है, कैसा है, और ये एग्ज़ाम्स देना ज़रूरी है। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हो तो दिस एग्ज़ाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप स्टैग्नेंट नहीं रह सकते, जहाँ पे आप हो वहाँ से आपको ग्रो करना ही है। एंड दिस हेल्प्स यू नॉट ओनली आपके प्रमोशन में, आपका सैलरी में, बट आपको नॉलेज जो मिलता है, आप चीज़ों को दूसरे पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि जब मैंने अपना जर्नी जब स्टार्ट किया था तो इंश्योरेंस तो भाई हर कोई पैसा दे रहा है, इंश्योरेंस उनका हो रहा है, बट इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, एक लाइफ एश्योर्ड, एक प्रपोजर और एक कंपनी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस एंगल से मैंने तभी इस चीज़ को देखा जब मैंने पढ़ाई शुरू किया। ठीक है, तो दैट्स वाई इन एग्ज़ाम्स को पास करना आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है। जो नॉलेज मिलेगा वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा और आप दूसरों को सिखा पाओगे। ओके ना, तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एंड विल मीट यू वेरी सून। थैंक यू।